भारत का पड़ोसी चीन सालों से हमारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनता आया है, ये पूरी दुनिया जानती है। और हर बार चीन को हिंदुस्तान के रणबांकुरों के हाथों लोहे के चने चबाने पड़े हैं। 1962 की जंग में हिंद के बहुत से ऐसे शूरवीर रहे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना चीनी सैनिकों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया। इन्हीं शूरवीरों को अमर रखने के लिए एलएसी से सटे अरुणाचल के इलाकों में कई समाधि स्थल तैयार किए गए हैं, जो किसी पुण्य तीर्थ स्थल से कम नहीं। तो ऐसे में आज न्यूज़ 24 की टीम भी देश के इन पुण्य तीर्थों तक आपको पहुंचाएगी। आइए आपको भी दिखाते हैं हमारी बेहद एक्सक्लूसिव और खास रिपोर्ट। उत्तर पूरब से आए हम नौजवान, देश की रक्षा करने आया है। भगवान साथ देगा, हार न मानेंगे, देश के दुश्मन हो जाओ होशियार। ठीक है ना करो प्रभु का नाम लेकर, दुश्मनों को मार बताते जाओ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऊंचे पहाड़ों के बीच बादलों से घिरा हरियाली की चादर ओढ़े, ये है अरुणाचल की सीमा से सटा एलएसी का वो इलाका जहां देश की हिफाजत में अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले शूरवीरों का अमर इतिहास दर्ज है। तवांग वॉर मेमोरियल उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस मेमोरियल में युद्ध और इसमें जान की कुर्बानी देने वाले सिपाहियों का नाम दर्ज है और देश के लिए तवांग का वॉर मेमोरियल बन चुका है पुण्य तीर्थ स्थल। न्यूज़ 24 की टीम तवांग पहुंच चुकी है। हम आपको एक तस्वीर यहाँ की दिखा रहे हैं। तवांग वार मेमोरियल की ये तस्वीर है। यहाँ वार मेमोरियल बनाया गया है 1962 की जब लड़ाई हुई थी भारत और चीन के बीच में, और वो सैनिक जो शहीद हुए थे, हमारे सैनिक अंतिम क्षण तक लड़ते हुए शहीद हुए थे, अपने प्राण की चिंता ना करते हुए मुकाबला किया था और उसके बाद उन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। उनकी याद में जो है वार मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है। चीन से सटी एलएसी पर चल रहे विवाद के बीच न्यूज़ 24 पहुंचा अरुणाचल प्रदेश के बुमला में। बुमला भारतीय सेना के अरुणाचल प्रदेश में आखिरी बॉर्डर पोस्ट है। 1962 के युद्ध की अहम लड़ाई इसी बुमला सेक्टर में लड़ी गई थी और इस जगह पर बना जोगिंदर युद्ध स्मारक आज भी 1962 में शहीद हुए 20 जाबाजों की याद दिलाता है। अरुणाचल प्रदेश से तवांग जाने के रास्ते में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बना जोगिंदर युद्ध स्मारक भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध में शहीद हुए महावीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह रावत के शौर्य और बलिदान की गाथा बयां करता है। 1962 के युद्ध को जब याद किया जाता है भारत और चीन के बीच हुआ था, तो सरदार जोगिंदर सिंह का नाम जरूर लिया जाता है। जी हाँ, इस युद्ध में सरदार जोगिंदर सिंह ने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिया था। आपको बता दें कि 300 की संख्या में सरदार जोगिंदर सिंह सिर्फ अपने 20 सैनिकों के पलटन के साथ उस चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो मेरे पीछे आप देखिए कि एक पहाड़ पर एक शब्द लिखा हुआ है, निश्चय कर जीत अपनी करूं। जी हाँ, निश्चय कर अपनी जीत करूं, यही सरदार जोगिंदर सिंह के आखिरी शब्द थे। मेरे बाएं तरफ देखिए एक पत्थर बना हुआ है, इसे रंगा हुआ है और इसी पत्थर के सहारे सरदार जोगिंदर सिंह लगातार दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। दाएं तरफ देखिए कि पहाड़ पर तरफ से, बुमला की तरफ से लगातार फायरिंग किया जा रहा था और उस फायरिंग का जवाब सरदार जोगिंदर सिंह महज अपने 20 सैनिकों के साथ मुकाबला कर रहे थे। अरुणाचल में मौजूद है देश के एक और वीर सपूत के बलिदान का स्मारक। नूरानांग में बना जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक 4 गढ़वाल राइफल्स के एमवीसी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की याद में समर्पित किया गया था। शहीद जसवंत सिंह रावत ने 1962 की जंग में दुश्मनों को अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था।
शहीद जसवंत सिंह रावत को अपने शौर्य और बहादुरी के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अब जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक के जरिए पूरी दुनिया इस वीर योद्धा की अमर गाथा को सुन रही है। 1962 की जंग में जसवंत सिंह की शहादत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन न्यूज़ 24 पहुंचा है अरुणाचल प्रदेश के नूरागांव, जहां आपको जसवंत सिंह की शहादत के किस्से हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। 72 घंटे चीनी सैनिकों का मुकाबला उन्होंने किया था और कई चौकियों पर दुश्मन पर लगातार हमले करने पर जसवंत सिंह ने जुड़ा हुआ वाकया 17 नवंबर 1962 का है, जब चीनी सेना तवांग से आगे निकलते हुए नूरागांव पहुंच गई थी। इसी दिन नूरागांव से भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच लड़ाई हुई। गढ़वाल राइफल के 4थी बटालियन में तैनात जसवंत सिंह रावत ने अकेले नूरागांव का मोर्चा संभाला और लगातार 3 दिन तक अलग अलग बंकरों में जाकर गोलीबारी करते रहे थे और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी थी। उनकी याद में नूरागांव का जो ये इलाका है, उनकी याद में यहाँ पर एक स्मारक स्थल बनाया गया है और रोज़ाना इन्हें जो है सलामी दी जाती है। जो आज भी सैनिक जो हैं इन्हें याद करते हैं और इन्हें किस्से सुन करके इनके अंदर वो जज्बा होता है कि अब अगर मुकाबला अगर होता है चीनी सैनिकों से तो इसका बदला वो जरूर लेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, नूरागांव, अरुणाचल प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।